नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी दोस्तों, हर एग्जाम्स में ये जानकारी पूछी जाती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 1000 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा जो है भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है। तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, 10 राज्यों की राजभाषा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसमें वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं वो कितने वर्ण हैं देवनागरी लिपि में। तो कितने वर्ण हैं, कुल 52 वर्ण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि संकेतों को स्थायी रूप देने के लिए किसकी खोज की गई। जो हमारे वर्ण हैं ध्वनि संकेत तो वही होते हैं, उन्हें कहा जाता है ध्वनि संकेत, जो हमारे वर्ण होते हैं। तो ध्वनि संकेतों को स्थायी रूप देने के लिए किसकी खोज की गई है। तो लिपि की खोज की गई है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चिन्हित किया गया है। तो भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चिन्हित किया गया है, हिंदी भाषा को। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा आता है। तो भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चिन्हित किया गया है, हिंदी भाषा को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, किंडरगार्टन विधि के आविष्कारक कौन है। जो किंडरगार्टन विधि है उसके आविष्कारक कौन है ये आपको बताना है। तो फ्रावेल, ठीक है, फ्रावेल इसके आविष्कारक है। अगला देखिए, देवनागरी लिपि एक लिपि है। देवनागरी लिपि है, एक कैसी लिपि है, वैज्ञानिक लिपि है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि एक अमनोवैज्ञानिक है या वैज्ञानिक है। ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, तो वैज्ञानिक लिपि है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, त्रिभाषा सूत्र में कितनी भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाता है। 8वां देख रहे हैं हम, त्रिभाषा सूत्र में कितनी भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो 3 भाषाओं का। अगला देखिए, भाषा एक सांकेतिक साधन है, ये किसकी युक्ति है। भाषा एक सांकेतिक साधन है, किसने कहा है ये युक्ति किसने दी है। तो बाबूराम सक्सेना की। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत के महान वैयाकरण पाणिनि ने अपनी महान कृति अष्टाध्यायी में व्याकरण को क्या कहा है। तो संस्कृत के जो महान वैयाकरण पाणिनि हैं उन्होंने अपनी कृति जो उनकी रचना है अष्टाध्यायी, उसमें उन्होंने कहा है शब्द अनुशासन कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया है। तो 14 सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर को क्या माना जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा का मानक रूप बालक सीखता है। भाषा का जो मानक रूप बालक सीखता है वो कहाँ सीखता है। तो विद्यालय में सीखता है। अगला देखिए, पंचतंत्र किसकी रचना है। पंचतंत्र किसकी रचना है, विष्णु शर्मा की। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, पंचतंत्र किसकी रचना है। तो विष्णु शर्मा की रचना है। अगला देखिए, कालिदास की सर्वप्रसिद्ध रचना है। कालिदास की सर्वप्रसिद्ध रचना कौन सी है ये आपको बताना है। तो अभिज्ञान शकुंतलम, ये उनकी सर्वप्रसिद्ध सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम। अगला देखिए, अष्टाध्यायी किनकी रचना है। अष्टाध्यायी अभी हमने पहले भी चर्चा की थी, अष्टाध्यायी किनकी रचना है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, अष्टाध्यायी किनकी रचना है। तो पाणिनि की। ठीक है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिए, गीतांजलि के रचनाकार कौन। गीतांजलि जो रचना है इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने इसकी रचना की है। हे मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, गीत के रचनाकार है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, गीत के रचनाकार कौन है, ये गीत किसने लिखा है। तो ये लिखा है कवि प्रदीप ने ये लिखा है। अगला देखिए,
हिंदी का सर्वप्रथम अखबार पत्र का क्या नाम है? जो हिंदी का प्रथम पहला जो अखबार है उसका नाम क्या है? तो ये क्या है? उद्दंड मार्तंड है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये हिंदी का सर्वप्रथम अखबार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को दिया गया है? तो राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को दी गई है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्र कवि की जो उपाधि दी गई है वो दी गई है मैथिली शरण गुप्त को। राष्ट्र कवि की उपाधि इनको दी गई है। अगला देखिए, सुप्रसिद्ध मैथिली पदावली के रचनाकार कौन है? जो सुप्रसिद्ध मैथिली पदावली के जो रचनाकार है, इन्होंने विद्यापति है। ठीक है, इन्होंने जो पदावली लिखा है वो कौन सी भाषा में लिखा है? मैथिली भाषा में लिखा है। तो इनको सुप्रसिद्ध मैथिली पदावली के रचनाकार कहा जाता है। इन्होंने जो भी पदावली लिखी है, जो भी रचना लिखी है, अधिकतर मैथिली भाषा में लिखी है दोस्तों। इस कारण से इन्हें सुप्रसिद्ध मैथिली पदावली के रचनाकार कहा जाता है। अगला देखिए, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के रचनाकार कौन है? प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो देवकी नंदन खत्री। दोस्तों ये बहुत सारे उपन्यास लिखते थे, जैसे कि जासूस की खोज, ऐसे बहुत सारे इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। अगला देखिए, प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर के रचयिता कौन है? अब देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया वापस। प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर के रचयिता कौन है, यह बताना है आपको। तो पंच परमेश्वर जो कहानी है ये किसने लिखी है, ये आपको बताना है। तो ये लिखी है प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी। अगला देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला देखिए, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार है। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये प्रेमचंद है। रंगभूमि जो उपन्यास लिखा है वो लिखा प्रेमचंद ने। अगला देखिए, अंधा युग उपन्यास के लेखक है। अंधा युग उपन्यास किसने लिखा है, ये आपको बताना है। तो धर्मवीर भारती ने ये लिखा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में। कहाँ पर दोस्तों? चेन्नई में। ध्यान रखना है आपको। हिंदी में मूल रूप से कितने रस माने गए हैं? तो हिंदी में मूल रूप से कितने रस माने गए हैं दोस्तों? 9 ही माने गए हैं। एक और जोड़ दिया गया है तो कितना होगा टोटल? 10 मूल रूप से पूछा है, कुल नहीं पूछा है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किस रचना के लिए मिली? भारत भारती। वर्तमान में प्रकाशित हिंदी पत्रिका हंस के संस्थापक हैं। संपादक कौन है? राजेंद्र यादव। अगला देखिए, राजभाषा सूची में कितनी भारतीय भाषा शामिल है? 22 भाषा है। ठीक है दोस्तों, ये आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हिंदी भाषा के थे। सामान्य क्वेश्चन है, ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को दबाएं, जिससे आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसी प्रकार के वीडियो और आगे भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।